लास्ट शर्म है। सबको सामने वाला को देखिए 10 नंबर में ये सामने बनल है 46 करोड़ 64 लाख रुपया 24 के लोकसभा चुनाव में शराब की कंपनी से चंदा लिया। ये सब हाजिरी पे चले गए, लेकिन जीतनराम जी आपके गठबंधन के मजबूत साथी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री हैं तो उसी मंत्री परिषद के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले हैं। मांझी जी का शराबबंदी को लेकर बयान आते रहते हैं। उनका ये कहना होता है कि शराब पीने वाले को तो पकड़ा जाता है, बेचने वाले को नहीं पकड़ा जाता। शराब लेके कोई जाएगा तो पारिवारिक सूचियों लेके जाएगा। हम लोगों तो नहीं कोई डॉक्टर मिला है जो लिखता हो कि शराब पीने के लिए दे दीजिए इनको भाई। वो बोल रहे पीने वाले को पकड़ा जाता है, बेचने वाले को नहीं। उनका जो यहाँ पे भी जोर था। नीतीश सरकार शराबबंदी को लेकर एकदम अडिग है, अटल है, कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं। सर्वदलीय सहमति है, इसका लाभ मिला है बिहार को। हम बिहार की बेटियों के सुहाग में आग नहीं लगाएंगे, बिहार के महिलाओं के सुहाग में आग नहीं लगाएंगे। बुलडोजर कहाँ मिलता है उनको? लालू जी का लगता है कि वो अघोषित रूप से कंपनी कहीं चला रहे हैं लालू जी। आप सदर की गलियों में तेजस्वी को ढूंढ रहे थे, कहाँ है तेजस्वी? उन्होंने कहा शिवचंद्र राम जी ने कि अभी चिंतन मनन कर रहे हैं जो बिहार के इशूज हैं उसको लेकर। चिंतन मनन कर रहे हैं जो मीडिया स्रोत में आया रमीज के साथ, हिस्ट्री सीटर के साथ। बताइए भाई, जेल से छूटा है कोई तो रमीज नाम है, तो रमीजे से तमीज सीखते हैं क्या? रमीज से तमीज सीखा जाता है भगवान। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। मांझी जी का शराबबंदी को लेकर बयान आते रहते हैं। उनका ये कहना होता है कि शराब पीने वाले को तो पकड़ा जाता है, बेचने वाले को नहीं पकड़ा जाता। और एक नया बयान दिया कि अगर कोई अपनी पत्नी के लिए 100 ग्राम शराब लेके जाता है तो प्रशासन को नहीं पकड़ना चाहिए। और वर्तमान राजनीति से कुछ जुड़े सवाल हैं। हमारे साथ जेडीयू के प्रखर प्रवक्ता नीरज कुमार है, जो काफ़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। मैंने शराब लेके कोई जाएगा तो पारिवारिक सूचियों लेके जाएगा कि हमारी पत्नी के लिए हम ले जा रहे हैं, डॉक्टर से लिखवा के। कौन डॉक्टर लिखता है? हम लोगों तो नहीं कोई डॉक्टर मिला है जो लिखता हो कि शराब पीने के लिए दे दीजिए इनको भाई। शराब पियेंगे तभी इनका तबीयत ठीक होगा। भाई शराब शराब है। हर एक राजनीतिक दल को अपना संविधान नहीं तो फाड़ के फेंक दे, संविधान को फाड़ दे। उसमें लिखा हुआ है हर एक राजनीतिक दल के प्रारंभिक सदस्य बनने में कि शराब और नशे से दूर रहना है। लास्ट शर्म है। सबको सामने वाला को देखिए 10 नंबर में ये सामने बनल है 46 करोड़ 64 लाख रुपया 24 के लोकसभा चुनाव में शराब की कंपनी से चंदा लिया। ये सब इलेक्ट्रल बॉन्ड। तो क्या कह के लिया होगा? क्या कह के? यही ना कहा होगा कि शराबबंदी खत्म करा देंगे। तो ये नहीं चलेगा, दोहरा चरित्र। हाजिरी पे चले गए, लेकिन जीतनराम जी आपके गठबंधन के मजबूत साथी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री हैं तो उसी मंत्री परिषद के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले हैं। तो मोदी जी का बतवा पहले ना माने भाई हम। एक बात उनका आप इग्नोर कर दे रहे हैं। वो बोल रहे पीने वाले को पकड़ा जाता है, बेचने वाले को नहीं। उनका जो यहाँ पे भी जोर था। कौन जेल चलिएगा? हम चलेंगे साथे, मिलवा देंगे सबको। कौन कौन पकड़ाने में जेल में है? पीने वाला जेल में जाता है, अब माफिया सब नहीं जेल में जाता है। ट्रक के ट्रक जब्त होता है तो अतड़िए से निकल जाता है, सब बुखरबे उतर जाता है उसका। मतलब नीतीश सरकार शराबबंदी को लेकर एकदम अडिग है, अटल है, कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं। सर्वदलीय सहमति है, इसका लाभ मिला है बिहार को। हम बिहार की बेटियों के सुहाग में आग नहीं लगाएंगे, बिहार के महिलाओं के सुहाग में आग नहीं लगाएंगे। बड़ी शिद्दत से जीवन का सुरक्षा हुआ है उसके, अब उसके सौभाग्य को बचाना है हमको। तो उसके सौभाग्य में हम आग लगाने के लिए थोड़े बैठे हुए हैं। एक और खबर आई है नीरज कुमार जी, एक RTI दाखिल हुआ। अब आरजेडी वाले सवाल पूछ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो इस पक्ष दल के मेंबर हैं लेकिन पेंशन लिया जा रहा है, सत्ता पक्ष के कई ऐसे नेता हैं, उस पर क्या कहिएगा? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी का ट्वीट आ गया, गलत आरोप है। कोई अगर है तो साक्ष्य दे। वो तो बोले हैं, मैं ट्वीट पढ़ लिया उनका। उन्होंने कहा कि जब से मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ मैंने कोई पेंशन नहीं लिया है। ठीक है, शिवचंद्र राम आरजेडी के नेता हैं, बात हुई। उन्होंने कहा कि जेडीयू में, एनडीए में कोई दलित का नेता नहीं है, सब मौनी बाबा हैं। दलितों के घर पे बुलडोजर चल रहा है, वो हाईकोर्ट का आदेश का हवाला दे रहे हैं, जबकि इस वक्त ठंड है, ठंड तक तो रुकना चाहिए था कम से। बुलडोजर कहाँ मिलता है उनको? लालू जी का लगता है कि वो अघोषित रूप से कंपनी कहीं चला रहे हैं लालू जी। वो कहाँ है? तेजस्वी जी का बुलडोजरवा कहाँ है? कहाँ बनता है बुलडोजर? जी हम जानना चाहते हैं। उसका एजेंसी किसके पास है? तेजस्वी यादव के पास है कि मीसा भारती के पास है? बुलडोजर कैसा मशीन होता है ये हम नहीं देख पाए। जेसीबी हमको समझ में आता है, लेकिन बुलडोजर कैसा होगा? गरीब के चिंता आप कर रहे हैं। तो रैन बसेरा हम बनाए हैं, कलेजा में दम है तो लालू यादव से जाके कहिए महुआ बाग में गरीब को बसावे।
43 बीघा पटना में जमीन है, गरीब को दे दे, हम घर बनवा देते हैं, सरकार घर बनवा देगी। लेना न देना, छुच्छे फूले ना। अच्छा, एक सवाल और है, आप सदन की गलियों में तेजस्वी को ढूंढ रहे थे, कहाँ है तेजस्वी? उन्होंने कहा शिवचंद्र राम जी ने कि अभी चिंतन मनन कर रहे हैं जो बिहार के इशूज हैं उसको लेकर। चिंतन मनन कर रहे हैं, जो मीडिया स्रोत में आया रमीज के साथ, हिस्ट्री सीटर के साथ। बताइए भाई, मनन करिएगा तो अपना आत्म अवलोकन अच्छे आदमी के साथ में करिए। जगता बाबू को ले गए, मंगयाल मंडल जी को ले गए, उदय नारायण चौधरी जी को ले गए, शिवचंद्र राम जी को ले गए। तो जो मीडिया में खबर आ रही है कि यूपी का गैंगस्टर है, वो जेल से छूटा है, कोई तो रमीज नाम है, तो रमीजे से तमीज सीखते हैं क्या? रमीज से तमीज सीखा जाता है? भगवान, लालू जी नाश कर दिया, अपन तो करवे किए, बालो बच्चा के बुद्धि नहीं दिया। तो चलिए, हमारे साथ नीरज कुमार थे। जीतन राम मांझी ने कल एक बयान दिया जिसकी खूब चर्चा हुई, उसके बाद हमने नीरज कुमार से बात की और तमाम इश्यूज़ जो बुलडोजर दलितों के घर पर चल रहा है उसको लेकर अपनी बात रखी। देखते रहिए हेडलाइंस बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।